वैसे तो साफ है ही, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगता है ना, कीड़े कूड़े जा रखे होंगे पत्तों में। तो यहाँ पे बन रही है खटाई, बड़ी लग रही है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं लेके जा रही हूँ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह से ही, और अभी टाइम हो चुका है 9:30 बजे का, और नाश्ता भी अभी बना नहीं है, बस बनने की तैयारी हो रही है। ये बहुत प्रकार की चिड़ियाँ मिलेंगी आपको, आप सुन भी रहे होंगे आवाज़ चू 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 कर रही है। और ये यहाँ का नज़ारा, यहाँ पे काफ़ी ना जंगल टाइप का है, अभी ना घास फूस हो रखे हैं क्योंकि लोग रहते नहीं हैं। तो जहाँ खेती बाड़ी होती थी पहले ही, इन जगहों पे ना खेती बाड़ी होती है अच्छी खासी, लेकिन अब कोई रहता है नहीं, तो सारा जंगल बन चुका है, जंगल भर चुका है। यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं, सुअर बाघ वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी बन रहा है कड़ी चावल यानी झोली भात। झोली यानी कि कड़ी को ही झोली बोला जाता है, कई जगह पे ना पलियो बोलते हैं कड़ी को, तो हमारे यहाँ पे तो झोली बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो अभी मैं आ रखी हूँ बागीचे में, ये मेरे दादाजी का बागीचा है जहाँ पे जितने भी पौधे लगे होंगे ना, पेड़ पौधे जितने भी, सब मेरे दादाजी ने यहाँ पे सजाया हुआ है। और वो आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनकी कमी बहुत लगती है, क्योंकि जब हम कल आ रहे थे तो बहुत मिस कर रहे थे हम उनको कि काश वो आज यहाँ पे होते तो कितनी खुश होते हमें देख के। तो नहीं है, वो आज हमारे बीच जा चुके हैं। बल का पेड़ जो मैंने लगाया था बचपन में, और आज इतना बड़ा हो रखा है, इसको समय समय पर इसको काटा भी जाता है, इस वजह से ये इतना ही छोटा है, लेकिन काफ़ी पुराना है। जब मैं स्कूल जाती थी उस टाइम का मैंने लगा रखा था ये पौधा, और ये बहुत बड़ा हो चुका है। बहुत बार काटते रहते हैं ना, इस वजह से बड़ा नहीं होता है। और ये अमरूद के पेड़ हैं सारे, उधर भी एक अमरूद का पेड़ है पीछे। तो यहाँ पे हो रही है कंघी, दादी के बालों को सुलझा रही है मम्मी। तो अभी हमने दिन का खाना भी खा लिया है। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे सुबह ही खाना खाते हैं, दिन में नहीं खाते क्योंकि दिन बहुत छोटे होते तो सुबह ही दाल चावल बन जाता है। तो हमने झोली भात बनाया था जो मैंने पहले बताया था आपको। तो अभी हम बैठे हुए धूप में, यहाँ पे धूप भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है यहाँ पे। ये धूप ना वहाँ पे देखने को भी नहीं मिलती, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना धूप ही नहीं आती है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। अभी मैं धूप में बैठी हुई थी खाना खा के, और मैंने बर्तन धोए। मम्मी चलेगी घास लेने भैंस के लिए, और मेरी बहन भी चलेगी मम्मी के साथ। मैंने बोला था मैं भी आऊँगी, लेकिन मम्मी ने कहा तू घर में ही रह ले, क्योंकि घर में भी काम होते ना, ये बच्चे छोड़ रखे ऐसे, तो ये शैतानी करते हैं ना, इनको देखने के लिए मुझे छोड़ा हुआ है यहाँ पे। दादी भी सो रखी धूप में, अभी लेट गई है धूप में। और तो यहाँ पे सब लोग हैं, सबको अच्छा भी लग रहा है कि हम लोग घर में आए हैं, लेकिन एक ही सदस्य की कमी है, जो घर के हमारे बड़े थे दादाजी, वो अब हमारे बीच नहीं है। तो उन्हीं की याद में मुझे बस एक गाना भी याद आ रहा था, और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं ऐसे गुनगुनाती हूँ जब मुझे याद आती है दादाजी की याद तो सबको ही आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे ही आती होगी। सब उनसे प्यार करते थे, सबके लिए वो अच्छे थे, और हम भी उनके लिए बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसा नहीं था कि, और हम मतलब बचपन में क्या होता है कि बचपन में हमने जो भी सीखा होगा, बचपन में जो भी शिक्षा मिलती है वो हमने दादाजी से ही सीखा है। माँ बाप का प्यार क्या होता है उन्होंने हमें दिया। जो मतलब होता नहीं कि हमारे पापा नहीं थे, हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे पापा एक्सपायर कर गए थे, तो मतलब तब से ही मतलब दादाजी ने हमें माँ बाप का प्यार दिया, भरपूर प्यार दिया है, और हमें अच्छी शिक्षा भी उन्होंने दी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कमी करी होगी हमारे लिए, उन्होंने जितना हो पाए उन्होंने किया है हमारे लिए। और मतलब उनकी याद बहुत ही आती है। लोग बोलते होंगे कि अब क्यों याद करते हैं, अब तो बुजुर्ग थे चले गए, क्यों याद करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत स्पेशल रहे हैं। तो ये शब्द मैं अपने दादाजी के लिए बोलना चाहूँगी। एक आह भरी होगी तुमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ दी होगी, इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। तो मुझे दादाजी की जब याद आती है तो मुझे यही गाना मैं गुनगुनाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं, सच में उनकी बहुत याद आती है।
तो ये है पानी की डिग्गी, हौज, हमारे यहाँ पे हौज बोलते हैं इसको, लेकिन पानी की डिग्गी की तरह है। इसमें ना पानी पहले फुल रहता था जब हम छोटे छोटे थे ना, जब हम स्कूल जाते थे, तो ये ना उस टाइम में यहाँ पे बारी लगती थी एक एक करके। मतलब जो मेरी दादी जी थी, तीनों देवरानी जेठानी थी ना, तो उनके ये खेत है। मतलब ये हमारा खेत है, और वो मतलब दूसरी वाली दादी का खेत था, और इसके जो नीचे है ना, वो मेरी बड़ी वाली दादी का खेत था। तो यहाँ पे ना प्याज लगाया जाता था, और लहसुन प्याज यहाँ पे बहुत अच्छे से उगाया जाता था। तो उस टाइम होता भी था, लेकिन अब यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो कौन उगाएगा। और इतनी बंजर पड़ी हुई है ज़मीन, देख सकते हैं यहाँ पर सारी कंडाली हो रखी है। इस टाइम देख सकते क्या स्थिति हो गई यहाँ की। और जब हम यहाँ पे आए थे, जब हम छोटे छोटे थे ना, उस टाइम की बात बता रही हूँ आपको। उस टाइम इतना अच्छा था, ये पानी ना फुल रहता था। ये जो हौज टाइप का बना हुआ है ना, इसको हौज बोलते हैं। तो ये ना फुल रहता था, यहाँ तक भरा रहता था, यहाँ से बंद किया जाता था, और वहाँ से बारी बारी लगती थी। दादाजी लोग यहाँ से पानी खोलते थे, तो बारी लगती थी कि आज ये इनके मतलब क्यारियों को पढ़ाएंगे, मतलब ऐसे बोलते थे ना, प्याज में पानी डालने के लिए बोलते ना, गढ़वाली में पढ़ाना। तो यहाँ पे डालने के लिए बोलते थे। फिर कभी नीचे वाली दादी करती थी, कभी उधर वाली हमारी बड़ी वाली दादी करती थी। इस साल हमारे लिए काफ़ी दुख भरा रहा है, क्योंकि हमारे परिवार से ही 3 सदस्य नहीं हैं अभी। क्योंकि सबसे पहले मेरे ताऊ जी की डेथ हुई, उसके बाद कुछ ही 1 महीना या 1.5 महीने के बाद दादी की डेथ हो गई थी, या 2 महीने, मुझे आइडिया नहीं है। और उसके ठीक 15 या 16 दिन बाद मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए थे। तो सच में बहुत दुख भरा रहा ये जो साल था हमारे लिए। और अभी खेत देख के ना दादी की भी याद आ गई थी, और मतलब सबकी याद आ रही है, वैसे ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज़ पहले थी यहाँ पे, वो चीज़ अब यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रही है। देख सकते हैं सारी जगह कंडाली हो रखी है। तो इस तरीके से पानी भरा जाता है यहाँ पे, इससे निकाल के जब ये भर जाएगा फिर इसको बंठे में डालेंगे, फिर दोबारा इसको लगाएंगे। इस वजह से यहाँ पे टाइम काफ़ी लग जाता है। तो पहले क्या होता था, सीधा आना होता था हमारा, बंठा लगाए, बंठे को उठा के घर ले जाना होता था। तो अब काफ़ी टाइम भी हो रहा है इसमें, इसको ऐसे भरने में काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट भी हो रहा है। तो यहाँ पे खड़े भी रहना पड़ता है, मतलब आधा एक घंटा तो कहीं नहीं गया, 1 घंटा तो रहना ही पड़ता है हमको यहाँ पे। तो अभी हमने गागर भर चुके हैं, अभी छोटी वाली बंठे को भरेंगे। तो मैंने गागर भी उठा दी है। बहुत भारी लग रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं लेके जा रही हूँ। तो डिल्ला भी मेरे आँखों पे आ गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा आगे। डिल्ला मतलब जो मैंने सर में रखा है, ये गोला गोला बना के तौलिए का, इसको डिल्ला बोला जाता है। और हमारे यहाँ पे इस तरीके से पानी लाया जाता है। तो मैं नहीं उठा पा रही थी इसको, तो मेरी बहन ने बोला उठा मैंने कैसे उठाया कल। तो मैंने कहा मैं तेरे से बड़ी हूँ ना, इसलिए मैं नहीं उठा पा रही हूँ, क्योंकि बचपन में बहुत ताकत रहती थी, अब इतनी ताकत नहीं है। तो मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, ना आपको देख पा रही हूँ, ना रास्ता देख पा रही हूँ। एक आह भरी होगी तुमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ दी होगी। तो ये जो रास्ते में दिख रहा होगा ना, घास काट रहा है यहाँ पे ना, जगह जगह साफ करा हुआ। तो ये मेरे दादाजी ने करा हुआ था। तो मैं तो जितनी बार बोल रही हूँ उतनी बार दादाजी कर रही हूँ, क्योंकि उनके बिना ही घर नहीं लगता, अजीब सा लगता है, मज़ा ही नहीं आ रहा, अच्छा ही नहीं लगा। बस वही बात हो गई कि हमें रहना पड़ रहा है, लेकिन उनके बिना अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं किसी को बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सबको बुरा लगेगा। लेकिन दादाजी के बिना यहाँ पे घर नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर के चौक में। तो जाती हूँ मैं मम्मी के पास, मम्मी उतारेंगे इसको। एमा मैंने गागर ही नहीं उठा सकी बिना यार मेरे मुंडो में ना आज पर नहीं लाई। यहाँ पे बन रही है खटाई,
और अभी हम पानी लेके आ चुके हैं और खटाई बनाने की तैयारी हो चुकी है। धूप बहुत अच्छी खिली हुई है ना, तो खटाई खाने का मज़ा ही। तो ये है आलू के पत्ते जिसमें हम खटाई खाएंगे। पहले के टाइम में ना इन्हीं पत्तों का ज़्यादा यूज़ होता था, इसी में लोग खाना भी खाते थे और शादी ब्याह में भी यही ज़्यादा यूज़ होते थे। आज के ज़माने में हो गए थाली प्लेट वाले, पहले तो यही इसी में खाते थे। वैसे तो साफ है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगता है ना, कीड़े कूड़े जा रखे होंगे पत्तों में। तो वैसे इसको पानी में डिप करके इसको अच्छे से धो के इसको साफ करके इसमें हम खटाई खाएंगे। ये भी पहले बहुत सिंगर सी गाना बोलने का शौक था मम्मी को, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला। तो आज मम्मी के पास बहुत अच्छा मौका भी है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मम्मी गाना बोलेंगी। को गाना बोल मत बड़ी माँ बेटा होला बाबा जी उदास बाटू मेरी माँ जी लगी होली सास। दोस्तों ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने बता दिया मम्मी जाएंगे आज पार्टी में, क्योंकि ताई जी का रिटायरमेंट है, वहाँ पे पार्टी है आज, तो मम्मी जाएगी पार्टी में। और हम लोग बस अभी हमने खटाई खा ली है और बस अब रात के खाने की तैयारी होगी, क्योंकि बस टाइम ही हो चुका है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब शेयर कर देना यार प्लीज़। कोई लाइक, कोई वीडियो सब लोग देखते हैं लेकिन कोई लाइक ही नहीं करता है। तो जो लोग भी वीडियो थोड़ा सा भी देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा फिर। और क्या पता मैं अभी दूसरा ब्लॉग भी शुरू कर दूं, क्योंकि यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है ना, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना, तो मन कर रहा है कि आज ही दूसरा ब्लॉग भी शुरू कर लूँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मैं अगला ब्लॉग ज़रूर डालूँगी आज ही रात तक का, जो भी होगा। अभी दिन का मतलब 2:30-3 बज रहे हैं अभी, तो इसके बाद का जो भी हमारा रूटीन है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।